क्या इमरजेंसी का ट्रिगर पॉइंट जस्टिस अय्यर का फैसला था? 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां पर इकट्ठा था। जेपी नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी नारायण का भाषण सुनने वाले वहां पर करीब 5000 लोग की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे और भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में जेपी ने लोगों और पुलिस से कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे ना माने। जेपी के इस बयान को सरकार ने सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। तब उनके बेटे राजीव गांधी भी उनके साथ थे। छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे। वहां से घर आते हुए संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव को तब पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संजय गांधी बहुत फायर हैंडेड व्यक्ति थे और अपनी मां को सभी ऑपोजिशन से बचाते थे। जब इंदिरा गांधी के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं था, तब संजय गांधी को लगा कि त्यागपत्र देने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से ज्यादा खतरा कांग्रेस के ही कुछ लालची लोगों से है जो प्रधानमंत्री के सीट पर बैठना चाहते थे। जेपी नारायण ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देती है तो प्रधानमंत्री निवास पर घेराव होगा। जेपी नारायण की रैली में पल पल क्या हो रहा था, इसके पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को हो रही थी। इंदिरा गांधी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। श्रीमती गांधी के दोस्त सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। 21 जून की शाम को उस बड़े फैसले को अमल करने का टाइम आ गया था। दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये लोग विपक्ष का मुंह बंद करने में जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत थी। राष्ट्रपति से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत चर्चा की और उसके खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके राष्ट्रपति अहमद भी उनसे सहमत हो गए और तय हुआ कि आपातकाल घोषित करने के आदेश का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के सचिव आर.के. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, राष्ट्रपति की चिट्ठी। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उन पर यह लिखा था, In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declared that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, पूरा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। सब तरफ गिरफ्तारियां शुरू हुई। अब देश को इंदिरा गांधी के इस राजनीतिक आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था। उन्हें सिर्फ धारा 352 इमरजेंसी ही बचा सकती थी। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी और उन्हें बहाना मिल भी गया था, क्योंकि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया।
और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा भी ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद भी अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने रैली का आयोजन किया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गद्दावार व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया, बल्कि उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानूनी हुक्म न मानने की गुजारिश भी की थी। बस श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आर्म रिबेलियन का ये अच्छा मौका था। 25 जून 1975 को रैली से थक कर लौटे जेपी नारायण विश्राम कर रहे थे और तभी रात के 2 बजे देश के संविधानशाली नेता को आजादी के बाद फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया।